नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के स्टेडियम में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे। समारोह में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेडियम में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह के दौरान युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। उन्होंने प्रदेश में खेल और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मानित पार्श्व गायक कैलाश खेर का स्वागत और अभिनंदन भी किया। कैलाश खेर की उपस्थिति ने समारोह को विशेष रूप से आकर्षक प्रदान किया। राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने की और एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में पूरे प्रदेश की तरुणाई यूथ गेम्स के उद्घाटन के खास करके इस आयोजन में यहां शामिल है। मेरे साथ मंच पर अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे खेल मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, एक और मंत्री हमारी उधर बैठी है डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, महापौर जी, सभापति जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, क्रीड़ा भारती के हमारे संगठन मंत्री जी। इस अवसर पर हमारे लिए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश के सचिव प्रशांत सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, और इस अवसर पर तुलसीराम सिलावट जी। आज दो बड़ी बड़ी परियोजना आपके माध्यम से प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। और सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है। परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे, सारे के सारे बच्चे और या सारे युवा मित्र जो भी मोबाइल लाए और अपनी लाइट का ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की। सच में ये हमारा शुभारंभ हो गया। ये जितने प्रकार से हमारे मीडिया के बंधु हैं, जरा इनको दिखाने के लिए अभी हाथ नीचे मत ले जाएं, ऊपर दिलाएं और अपने स्थान पे खड़े होकर के उद्घाटन कर दें। मेरा भाषण खत्म हो गया और आप आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऊर्जा और गर्व के साथ और इसके साथ ही बता दें कि भव्य खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है और इस दौरान बता दें कि खेल प्रेमियों और प्रतिभाओं के मन में और भी ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ तो है ही बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी भी हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। मंच बहुत समृद्ध है। हमारे बीच में उपस्थित मंत्री गोविंद राजपूत जी, तुलसीराम सिलावट जी, उदय प्रताप सिंह जी, चेतन कश्यप जी, बहन प्रतिमा बागड़ी जी, नरेंद्र पटेल जी, हमारे क्रीड़ा भारती के संगठन मंत्री आदरणीय प्रसाद जी, विधायक भाई रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, विष्णु खत्री जी, हमारी महापौर बहन मालती राय जी, अखिलेश जी, आशीष जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स राकेश जी, रविंद्र यती जी, तुलसी भाई का नाम ले दिया भाई, तुलसी भाई का नाम मैं ले चुका हूं, डीजी साहब, मकवाना जी, मनीष सिंह जी, हमारे ओलंपिक संघ के महामंत्री दिग्विजय जी, और इस मंच पर विशेष रूप से उपस्थित भोपाल, मध्य प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हमारे हॉकी के ओलंपियन भाई विवेक सागर जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश हर स्तर पर बढ़ रहा है। विकास और कल्याण की जो धारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बहाई है, मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि उस धारा की मोटी धारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में बहा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को यदि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो एक विकसित भारत के रूप में यदि स्थापित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के युवा को हमें पूरी तरह से सही दिशा देनी होगी। और यदि हम इस देश के युवा को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको शिक्षा से और खेल से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलोगे तभी खिलोगे, और वही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था, पर पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लगातार हमारे खिलाड़ी मेहनत करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन हमारी प्राथमिकता है और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को खेलों के मामले में देश में नंबर 1 पर बनाना चाहते हैं। और ये लगातार यात्रा हम अनवरत कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये खेलो एमपी यूथ गेम हमने बहुत ही
सफलतापूर्वक इस स्तर तक लेके आने में सफलता प्राप्त की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निर्माण करेंगे। लगातार बढ़ता हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बढ़ते हुए हमारी सुविधाएं ये इस बात को स्थापित करती है कि अब खेलों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और शायद अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश खेलों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 होगा। जल्द से जल्द हम हर विधानसभा में एक खेल का परिसर बनाने वाले हैं और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर हजारों की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित है और उतना ही उत्साह भोपाल वासियों का भी है। मैं भोपाल वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, शायद ये टीटी नगर स्टेडियम इतनी बड़ी संख्या में इतना भरा हुआ पहले कभी नहीं दिखा। ये निश्चित रूप से इस आयोजन की सफलता का ही परिचायक है। हम सब मिलकर लगातार खेलों के उन्नयन में लगे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार हर स्तर पर विकास और कल्याण कर रहा है, खेल के मामले में भी हम लगातार आगे बढ़ेंगे। युवाओं का उन्नयन हो, युवा इस देश की और इस प्रदेश की हर तरह की मुख्य धारा से जुड़ सके, और ये हमारा प्रयत्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा ये कार्यक्रम आपने इस स्तर पर सफल बनाया। खासकर मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी आए हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस जोश के साथ ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर जीतकर आज ये प्रदेश में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अपना स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलकर इस खेल के महाकुंभ के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेलों के स्तर को एक नया आयाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए आयोजन की सराहना की और इसे देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर आयोजित हो रहा खेलो एमपी यूथ गेम्स का एक भव्य और दूरदर्शी पहल है, जो युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के साथ साथ खेल प्रतिभागियों को निखारने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करेगा। मनसुख मंडाविया ने इसे अद्वितीय आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी एवं मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, आज के इस पहले खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के भव्य उद्घाटन अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1 लाख युवाओं को जोड़कर इतने बड़े खेल आयोजन को इतने कम समय में तैयार करना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव हो सकता है। खेलो इंडिया के तर्ज पर आयोजित इस खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स ने दूसरे राज्यों के सामने भी एक बहुत बड़ी लकीर खींच डाली है। आज का ये आयोजन दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगा कि वो मध्य प्रदेश के इस स्पोर्ट्स मॉडल से जरूर प्रेरणा ले। मुझे पूरा विश्वास है कि खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स विकसित भारत के चैंपियंस गढ़ेगा। यहां से निकले खिलाड़ी देश का झंडा ऊंचा करेंगे और प्रधानमंत्री जी के स्पोर्टिंग नेशन वाले विजन को साकार करेंगे। एक बार फिर इस खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के इस भव्य शुभारंभ पर मैं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राज्य के खेल मंत्री
श्री विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनकी लीडरशिप में पूरी आयोजन टोली जो इस काम में लगी है और सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं और स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हर स्तर पर विकास और जन कल्याण के कार्यों में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की जो धारा प्रवृत्त हो रही है, वही धारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विश्वास सारंग ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार की नीतियों से आमजन को लगातार लाभ मिल रहा है और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश हर स्तर पर बढ़ रहा है। विकास और कल्याण की जो धारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बहाई है, मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि उस धारा की मोटी धारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में बहा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को यदि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो एक विकसित भारत के रूप में यदि स्थापित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के युवा को हमें पूरी तरह से सही दिशा देनी होगी। और यदि हम इस देश के युवा को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको शिक्षा से और खेल से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलोगे तभी खिलोगे, और वही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था, और पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अवसर पर आज तड़के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। ब्रह्मा मुहूर्त में हुए भस्म आरती में देश प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर परिसर सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई। भस्म आरती के बाद भक्तों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसके साथ विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में बता दें कि भक्तों का तांता यहां देखने को मिला है। सभी भक्तजनों ने बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद लिया है और इसके साथ ही लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तजन अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए हैं, जहां सभी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। और इसके साथ ही सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा न हो। और भस्म आरती में यहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए नजर आए और इसके साथ ही भस्म आरती के दौरान भक्तजनों ने बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन किए हैं।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।